दोस्तों, इस दुनिया में अमीर हो या गरीब, महिला हो या पुरुष, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान की भक्ति करता है। लेकिन उसमें भी मनोकामनाएं बहुत कम लोगों की ही पूरी होती हैं और अपनी मनोकामनाओं का पूरा ना होना ही आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। और यही समस्या आपके मन में बसी बुराइयों को और उत्पन्न करती है और आपको आपके लक्ष्य तक जाने से रोकती है। दोस्तों, जब तक आपके मन में ये बुराइयां हैं और ये बुराइयां पूरी तरह से खत्म नहीं होंगी, तब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा और ना ही भगवान की भक्ति में लगेगा। दोस्तों, आपने कई बार इन बातों को नोटिस किया होगा कि जब आप भगवान की पूजा करते रहते हैं तो उस समय भी आपका मन इधर उधर की बातों को सोचता रहता है। आप अपने मन को अपने काम में सही दिशा नहीं दे पाते हैं। इसलिए दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है या भगवान की भक्ति का आनंद लेना है तो आपको सबसे पहले अपने मन को पवित्र बनाना होगा और उसे स्थिर करना होगा। तो आइए दोस्तों, हम एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि हम अपने मन की बुराइयों को कैसे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक संत रहते हैं। वह हर दिन घर घर जाकर भिक्षा मांगते हैं और बाकी समय भगवान की भक्ति करते हैं ताकि उन्हें भगवान की भक्ति का आनंद मिल सके। फिर एक दिन इसी तरह वह संत घूमते घूमते एक दुकान पर पहुंच गए। संत भिक्षा मांगने के लिए दुकानदार के पास पहुंचते हैं। उस दुकान में बहुत सारे छोटे बड़े डिब्बे रखे हुए थे। उस दुकान की सजावट बहुत अच्छी लग रही थी। संत उसकी दुकान देखकर बहुत प्रभावित हुए। संत ने उस दुकानदार से पूछा कि भाई, तुमने इतने सारे डिब्बों में क्या क्या भर के रखा है? तब दुकानदार ने जवाब दिया कि घरों में जो आवश्यक वस्तुएं उपयोग होती हैं वे सभी जरूरी वस्तुएं मेरी दुकान पर उपलब्ध हैं। संत ने एक डब्बे की ओर इशारा करते हुए उनसे पूछा कि भाई, उस डब्बे में क्या रखा है? तो दुकानदार ने कहा कि उसमें तो लाल मिर्च रखी है। संत ने दूसरे डब्बे की ओर इशारा करते हुए उससे पूछा कि उसमें क्या रखा है? तब दुकानदार ने बोला कि उसमें नमक रखा है। इस तरह संत ने दुकानदार से कई डिब्बों के बारे में पूछ लिया। दुकानदार ने संत के सभी सवालों का बड़े सम्मान से जवाब दिया। तभी संत ने एक अलग रखे हुए डब्बे के बारे में पूछा कि उसमें क्या है, इसे अलग क्यों रखा है? तो दुकानदार बोला कि उसमें राम है, इसलिए उसे अलग रखा है। संत ने दुकानदार से यह बात पूछी कि एक खाली डिब्बे में राम भला कैसे हो सकते हैं? तब दुकानदार ने कहा कि जिस डिब्बे में कुछ नहीं होता है उस डिब्बे में राम रहते हैं। हम खाली डिब्बे को डिब्बा नहीं कहते, बल्कि उस जगह पर यही कहते हैं कि खाली डिब्बे में राम होते हैं। दुकानदार की ये बात सुनते ही संत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सोचते हैं कि दुकानदार ने ये कितनी बड़ी बात उनसे कह दी। संत अपने मन ही मन सोचते हैं कि जिस बात को समझने के लिए मैं इधर उधर भटक रहा हूँ, वह बात इस दुकानदार ने आज मुझे इतनी आसानी से समझा दी है। संत ने सोचा कि मैं तो भगवान की कृपा के लिए न जाने कब से उनकी भक्ति कर रहा हूँ, दर दर भटक रहा हूँ, लेकिन मैं बात नहीं समझ पा रहा था कि मुझे भगवान की कृपा क्यों नहीं मिल पा रही है। जब तक मेरे मन में बुराइयां हैं, तब तक मेरा मन फालतू बातों से और फालतू विचारों से भरा है, तब तक मुझे भगवान की कृपा नहीं मिल सकती है। भक्ति का आनंद लेने के लिए मुझे मेरे मन को खाली करना होगा, तभी उसमें भगवान वास करेंगे। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य यही है कि अधिकतर लोगों के मन में गुस्सा, लालच, मोह, घमंड, दूसरों के लिए जलन भावना और गलत विचार जैसी कई बुराइयां होती हैं। हमारा मन तब तक भक्ति और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में नहीं लगेगा जब तक हम अपने मन को नियंत्रण करके उसे एक सही दिशा नहीं देंगे। हमें सबसे पहले अपने दिमाग की सभी बुराइयों को खत्म करना होगा और जब हमारा मन शांत और खाली हो जाएगा, तब हमें भगवान की भक्ति का आनंद भी प्राप्त होगा और हम अपने लक्ष्य को भी जल्दी ही बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, बुराइयों जैसे नकारात्मक विचार हमारे मन में पर हमारे स्वभाव पर बहुत गहरा असर डालते हैं। विचार और सोच ही इंसान को एक अच्छा या बुरा इंसान बनाते हैं। अगर आपके विचार नकारात्मक हैं और हमेशा नकारात्मक बातों को सोचते रहते हैं तो आपको अपने
कामों में अधिक रुकावट हो सकती है। आपको आपके काम में मन नहीं लगेगा और असफल होने के ख्याल आपको बार बार आते रहेंगे और हमेशा ही सताते रहेंगे, और ऐसी स्थिति में हम अपने लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच सकते हैं। नकारात्मक विचारों से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि हम लगातार सकारात्मक सोचें, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं हम वैसा ही बन जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको अपने लक्ष्य से प्रेम है और आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकें जो आप चाहते हैं, तो आपको अपना दिमाग शांत करके और अपने लक्ष्य के प्रति सोचकर अपने लक्ष्य पर आगे बढ़ना होगा। तभी आप अपना जीवन बदल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।